नेपाल से एक वीडियो निकल कर के आ रहा है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए और फिर इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि इस बाढ़ ने नेपाल में कितनी तबाही मचाई है और इस बाढ़ का इम्पैक्ट और किन-किन राज्यों पर पड़ सकता है, इससे और कितना ज़्यादा आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है, कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि ये बाढ़ किस कारण आया? जहाँ तक जानकारी मिली है, बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो एक बहुत ही बड़े ग्लेशियर का टूटकर नीचे गिरना है, जिसके कारण अकस्मात बाढ़ आई। बताया जा रहा है ग्लेशियर जहाँ से टूट के गिरा, लगभग वो हाइट 1200 मीटर की रही होगी। इसी कारण लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला, लोगों को संभलने तक का समय नहीं मिला कि लोग एक दूसरे को जानकारी दे पाए कि ये हालात उनके एरिया में बन चुके हैं, जिससे वहाँ के लोगों की काफी जानें गई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 250 से 300 भारतीयों की जान जा चुकी है और करीब 1200 के आसपास जो अदर कंट्री से आए हुए लोग थे वो लापता हैं। क्योंकि फ्लड इतना तेज था तो कई लोगों की जानकारी नहीं मिली और कुछ लोगों की लाशें बरामद हुई और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने हेलीकॉप्टर की सहायता से लोगों को रेस्क्यू करना चालू किया है, जिनमें से कुछ लोग मिले हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि नेपाल में जो आई बाढ़ है उसका इम्पैक्ट बाकी अन्य किन राज्यों में पड़ सकता है। तो नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं हमारे भारत के, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जल स्तर जो है हाई लेवल जा सकता है। खासकर बिहार में, बिहार वैसे ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, परंतु नेपाल में बाढ़ आने के बाद हो सकता है बिहार में और भी बुरी स्थिति हो सकती है। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ जो हमारे 250 से 300 भारतीय नेपाल की बाढ़ में मरे हैं, उनके लिए सरकार क्या योगदान देगी? क्या उनके परिवार को सरकार कोई सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी? क्या लगता है आप सभी को, इसके ऊपर आप सभी की क्या राय है? सरकार नेपाल में उस कांड के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देगी और उन 250 से 300 लोगों के लिए सरकार, हमारी सरकार क्या करेगी? देश के अंदर जितने भी कांड होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसके लिए तो सरकार कोई मदद करती नहीं। देश के बाहर जो चीजें होती हैं उसके ऊपर देखते हैं सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। और लगातार बने रहिएगा, इसके ऊपर और भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया करती है तो हम आपको जरूर बताएंगे।